Good morning, students. Today our topic is tropical deciduous forest. Deciduous forest वो होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं. Tropical deciduous forest are the monsoon forest found in the large part of India, Central America and Northern Australia. These are the most widespread forest in India. डिसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के लार्ज पार्ट में ये क्या है देखने को मिलते हैं. सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. मीन्स इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट में डिसीडियस फॉरेस्ट ही होते हैं. फीचर्स क्या है डिसीडियस फॉरेस्ट की? These forests are less dense than the rainforest, or the trees are also of medium height. These forests are also multi-layered and have an undergrowth of bushes and shrubs. जिस तरह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते थे या रेन फॉरेस्ट होते थे, उनके कंपैरिजन में ये लेस डेंस होते हैं, कम घने होते हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम डेंस होते हैं, लेस डेंस होते हैं. और हाइट इनकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, मीडियम रहती है. क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करते हैं मानसून पे. और जो इनके अंडर मल्टी लेयर्ड होती है, और ये फॉरेस्ट अंडर ग्रोथ करते हैं. मीन्स इनके अंदर बशेस और शर्ब्स जो झाड़ियाँ होती हैं वो भी उग जाती हैं. ठीक है. These regions experience rainfall only in the monsoon season, so trees shed their leaves in the dry season to conserve water. ये मॉनसून के सीजन में क्या है रेनफॉल को महसूस करते हैं. मीन्स मॉनसून में ही क्या आती है? बारिश आती है. और ड्राई सीजन में क्या करते हैं? ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं. या ड्राई सीजन में इनके पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं. टू कंजर्व वाटर. और ड्राई सीजन में तो बारिश नहीं होती, तो वाटर कहाँ से लेते हैं? ये लैंड से वाटर को कंजर्व करते हैं. एज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम, दीज फॉरेस्ट आर नेवर बेयर. मीन्स अलग अलग तरह के ट्री होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं ट्रीज की. कोई मैंगो का है, कोई बरगद है, कोई नीम है, ठीक है, कोई गुआवा है, किसी भी तरह का ट्री हो सकता है वो. तो वो ट्री क्या होते हैं? एक साथ अपने लीव्स को नहीं छोड़ते, कुछ पहले छोड़ देते हैं, कुछ बाद में छोड़ देते हैं. तो फॉरेस्ट क्या है? एकदम बेयर नहीं होते, मीन्स एकदम खाली नहीं होता, एकदम सूखा नहीं होता. वो फिर भी हरा भरा रहता है, क्योंकि एक साथ सभी अपने शेड को, लीव्स को शेड नहीं करते, नहीं छोड़ते. द हार्डवुड trees found in these forests are साल, टीक, नीम, शीशम. ये वुड क्या होते हैं? हार्ड वुड ट्रीज होते हैं. मीन्स इनकी वुड क्या होती है? हार्ड होती है बहुत ज़्यादा. और कौन कौन से बताए हैं उन्होंने? साल, टीक, नीम और शीशम. दीज ट्रीज आर कमर्शियली इम्पोर्टेंट एज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. इन ट्री को किस लिए यूज किया जाता है? कमर्शियली यूज किया जाता है. मीन्स इनसे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है. ठीक है. हम इनका एज ए ट्रेड के रूप में यूज कर सकते हैं इनकी लकड़ी को. क्यों? क्योंकि इनकी लकड़ी क्या होती है? हार्ड होती है. ठीक है. और इनको ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिस जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है लकड़ी को यूज करने की, उसी के अनुसार हम इनका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ किस तरह की होती है? द वाइल्ड लाइफ दैट थ्राइव्स इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं? टाइगर, लायंस, एलिफेंट, बेयर्स, लेओपार्ड्स, मंकी, लंगूर. जो मंकी होता है ना वो लंगूर टाइप, लंगूर, रियानोसोर्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ स्नेक्स. बहुत सारी क्या होती है? स्नेक्स की भी वैरायटी पाई जाती है. नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्री इन द टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन में क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं. कहाँ पे? जो ईस्टर्न कोस्ट होती है कंट्री की. एक वेस्टर्न कोस्ट है, एक ईस्टर्न कोस्ट है. ईस्टर्न कोस्ट की बात दे रखी है. ठीक है. साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. यहाँ पे ये मेनली ग्रो करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है. फीचर्स क्या हैं? सिंस दीज रीजन्स गेट
plenty of rainfall throughout the year. These forests are dense and remain green throughout the year. Because evergreen forest है तो हमेशा ही evergreen रहेंगे. एवरग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी जो लीव्स है उनको शेड नहीं करते, छोड़ते हैं बट एक साथ नहीं छोड़ते सभी पत्तों को, ठीक है. और ये पूरे साल क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं. ये क्या होते हैं, डेंस होते हैं, घने जंगल होते हैं. और बारिश क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होती रहती है. दीज फॉरेस्ट आर मिक्स्ड फॉरेस्ट, बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड. जैसे इन्होंने बताया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. इसमें 2 टाइप मिलते थे. एक तो डिसिडियस है, एक कन्फीरियस था. कन्फीरियस होती है सॉफ्टवुड और डिसिडियस क्या होती है, हार्डवुड. बट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में दोनों तरह की वुड मिलती है हमें, लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, स्प्रूस, बैम्बू, मलबरी, पाल्म, वालनट, मैपल एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर. ये ट्रीज की वैरायटी को के नाम दिए गए हैं इन्होंने. वाइल्ड लाइफ क्या होती है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में. द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस फॉरेस्ट इंक्लूड डियर, एंटेलोप्स, फॉक्सीज, वोल्व्स, मंकीज एंड बेयर्स. बर्ड्स लाइक फीसेंट्स होती है तीतर, एंड मोनाल्स आर आल्सो फाउंड. The panda is bear native to China. These forests have a variety of rodents. Rodents होते हैं मूषक, चूहे. चूहों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है. वैरायटी ऑफ रोडेंट्स मीन्स बहुत तरह के चूहे मिलते हैं, लाइक माइस, बीवर्स, स्क्विरल्स, चिंपमंक्स एंड प्रोक्यूपाइन्स इन ऑस्ट्रेलिया. दीज फॉरेस्ट हैव कंगारू. इन फॉरेस्ट में कंगारू मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह की वैरायटी मिलती है मूसक्स की. पांडा वगैरह भी मिलते हैं चाइना के एरिया में. पांडास के बारे में बताया गया है. पांडा इज इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय द लार्ज डिस्टिंक्टिव ब्लैक पैचेस अराउंड इट्स आईज ओवर द ईयर एंड अक्रॉस इट्स राउंड बॉडी. कि अब आपने कोई पांडास देख लिया है, किसी को कैसे बताओगे कि पांडास कैसा है दिखने में. इन्होंने बताया है कि जो आईज के अराउंड में ईयर्स और जो बाकी की बॉडी है उसकी, वो क्या होती है, सारी ब्लैक होती है, ठीक है. उसको क्या बोला जाता है, पांडास बोला जाता है. मीन्स एक तरह के फीचर्स बता रखे कि पांडा किस तरह का दिखाई देता है. 99% पांडा डाइट इज बम्बू. जो बम्बू होते हैं, बांस की लकड़ी जिसको बोला जाता है, उसको पांडास क्या करते हैं, ईट करते हैं. इट इज एन अनडेंजर्ड स्पीसीज. अनडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या है, जैसे डायनासोर होते हैं, डायनासोर होते हैं, वो इतने बड़े लाखों करोड़ों सालों पहले होते थे, ठीक है. वो स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है. ऐसे ही जो पांडास है वो अनडेंजर्ड है, वो खतरे में है स्पीसीज ये, कि ये भी लुप्त हो जाएगी कुछ सालों बाद, ठीक है. नेक्स्ट है कंगारूज. कंगारूज हैव पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी एंड फीड देयर यंग वंस. सच एनिमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. जो कंगारूज होते हैं, एक पाउच होती है, एक पार्ट होता है, एक पॉकेट की तरह. ये इसमें क्या करते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, किसी यंग वंस को रखते हैं, और कई बार अपना फूड को भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर करके कर लेते हैं. और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, मार्सुपियल्स, ठीक है. डू यू नो बीवर्स. बीवर्स क्या है, ये बताओ मेरे को. बीवर्स रोडेंट्स की एक वेराइटी है, ये स्पीसीज है बीवर्स. वो बीवर्स क्या होता है, उदबिलाव. जो मोटे वाला चूहा होता है, वो एकदम मोटे वाला, इसको बोलते हैं बीवर्स. बीवर्स आर अमंग द लार्जेस्ट ऑफ रोडेंट्स. रोडेंट्स जो चूहे की वेराइटीज होते हैं. बीवर्स आर नोन फॉर देयर नेचुरल ट्रेट फॉर बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर एंड स्ट्रीम्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स होता है आक्रमणकारी. जो उस चूहे का, जैसे डॉग का प्रीडेटर्स कौन है, कैट है, ठीक है. तो इसका जो प्रीडेटर्स होता है उससे बचने के लिए क्या करता है, ये डैम्स ऑन रिवर, बिल्डिंग के आसपास कुछ डैम्स बना लेता है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. दे बिल्ड देयर होम्स नोन एज
लोजिस, और जो इसने अपने खुद का घर बनाया है उसको क्या बोला जाता है, लोजिस बोला जाता है, जो लोज वगैरह बोलते हैं ना ऐसे आम भाषा में हम। दे बिल्ड कैनाल्स टू फ्लोट बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कैरी ओवर लैंड। दे हैव पावरफुल फ्रंट टीथ to cut trees and other plants that they use both for building and for food। ये इसकी क्या है, एक नेचुरल ट्रेड्स है, इसकी नेचुरल विशेषता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डैम्स बना लेता है, और जो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये लोज बनाता है, जो अपने लिए एक बिल्डिंग बनाता है, होम बनाता है, उसके लिए क्या करता है, मटेरियल्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। और इसके जो टीथ होते हैं वो आगे वाले क्या होते हैं, दो बड़े बड़े टीथ होते हैं, और इतने स्ट्रोंग होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि ट्रीज को या अदर प्लांट्स को क्या कर लेता है, वो काट लेता है और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे उसकी फूड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसको अपने अपने रहने के लिए घर बनाना हो, ठीक है। देखो इन्होंने दिखाया गया है, ये यहाँ पे बीवर्स दिखा रखा है, और ये अपने लिए क्या बना रहा है, एक डैम सा बना रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Temperate deciduous forest. Temperate deciduous forests are found in higher latitude in the area which receive rainfall for only some part of the year. Temperate deciduous forest वो forest होते हैं जो हाई लैटिट्यूड में होते हैं और साल के सिर्फ कुछ हिस्सों में ही बारिश होती है, हर टाइम पे बारिश नहीं होती है। These are found in northern eastern part of USA, China, New Zealand and Chile. एंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स पे भी टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। मोर अबाउट टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। द लीव्स इन दिस फॉरेस्ट चेंज कलर इन ऑटमन एंड टर्न येलो। इनकी अपनी एक फीचर्स क्या है कि ये फॉरेस्ट क्या करते रहते हैं, अपने लीव्स के कलर को चेंज करते रहते हैं। ऑटमन सीजन में इनका लीव का कलर होता है येलो, और बाद में क्या हो जाता है, ऑरेंज और रस्ट। ऑरेंज रस्ट क्या होता है, ऑरेंज से थोड़ा डार्क कलर होता है। दे फॉल ऑफ इन द विंटर एंड ग्रो बैक इन स्प्रिंग। विंटर में क्या हो जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, मीन्स इनकी पत्तियां गिर जाती हैं और ग्रो करते हैं वापस स्प्रिंग सीजन में। इन द विंटर व्हेन द ग्राउंड इज फ्रोजन। विंटर में क्या होता है, फ्रोजन होता है, एकदम बर्फ जमी होती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अब्जॉर्ब वाटर। तब बर्फ जमी होती है तो मुश्किल हो जाता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। सो दे ड्रॉप देयर लीव्स। इसलिए विंटर में क्या कर देते हैं, ये अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं। डिसिडियस ट्रीज स्टे डोरमेंट इन विंटर। मीन्स विंटर में क्या होते हैं, ये डोरमेंट होते हैं, एकदम शांत होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, ये अपनी शेड को, अपनी लीव्स को शेड कर चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। एंड ब्लूम अगेन इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग सीजन में वापस बारिश होने लगती है और ये क्या करने लगते हैं, फलने फूलने लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। दिस अलोज प्लांट्स टू सर्वाइव कोल्ड विंटर। इसलिए ये क्या करते हैं, कोल्ड विंटर में सर्वाइव करना ठीक रहता है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाते हैं, वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। फीचर्स। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर नॉट वेरी टॉल, दे हैव broad लीव एंड ए थिक ट्रंक। ट्रंक तना होता है, ये वाला पार्ट जिसको बोला जाता है, ये ज्यादा लंबे नहीं होते, उनकी पत्तियां ज्यादा चौड़ी होती है और थिक इनकी ट्रंक होती है। द ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड बिकम ऑलमोस्ट बेयर इन द ड्राई ऑटमन सीजन, आल्सो नोन एज फॉल, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम स्नो एंड फ्रोस्ट इन विंटर। ये अपनी पत्तियां को छोड़ देते हैं। बिकम ऑलमोस्ट बेयर इन द ड्राई ऑटमन सीजन। तब ड्राई ऑटमन सीजन होता है, ऑलमोस्ट क्या, ये पत्तियों को छोड़ चुके होते हैं, बेयर होते हैं, एकदम सारी पत्तियां छोड़ चुके होते हैं। बेयर मीन्स also known as fall, to protect themselves from snow and frost in winter। और विंटर में क्या हो जाती है, बर्फ जमा हो जाती है, धुंध सी होती है, ठीक है, फ्रोस्ट होता है। These forests provide hardwood trees such as beech, oak, ash, poplar, willow, chestnut, beech, magnolia, sweet gum, etc. They are commercially very useful। जो हार्डवुड होती है जिनकी, वो कमर्शियली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। In many areas, these forests are being cleared for providing land for agriculture। क्योंकि ये ज़्यादा डेंस नहीं होते, तो इसलिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम वहाँ पे क्या अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए, तो हम इस प्रकार के ट्रीज को, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट को थोड़ा सा क्लियर करके अपने लिए लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इंडस्ट्री एज द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज टू
स्टेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ की लैंड क्या है, एकदम बेस्ट है। वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द बायोम, बहुत तरह की डाइवर्सिटी मिलती है। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्लग्स, फ्रॉग्स, टर्टाइल एंड स्लैमेंडर्स आर कॉमन, ये जो इन्होंने वैरायटीज दी गई हैं ये कॉमन है वाइल्ड लाइफ की। बर्ड्स लाइक बोर्ड विंग्ड वाक्स, स्नोवी आउल्स एंड pileated woodpeckers are also found here. Mammals include white-tailed deer, raccoons, bions, porcupines, and red fox. Animals that live in the temperate deciduous forest adapt themselves to the changing seasons. Some animals in these forests migrate to hibernate in winter. कुछ एनिमल्स जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो हैबिटेट हो जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए, विंटर में विंटर के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, समर सीजन में समर सीजन के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, और कुछ क्या है यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे, या अपने आप को हाइबरनेट कर लेंगे, विंटर सीजन में अपने आप को छुपा लेंगे। ठीक है, क्लियर।